हेलो वेलकम एसवी एकेडमी रावला। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में हम क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी वसंत भाग प्रथम में बचपन नामक पाठ को रीड कर रहे थे। आज उसी कड़ी में हम इस बचपन पाठ को आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने और जो बीच बीच में जो शब्दों के अर्थ बताए जाते हैं उन सभी बच्चों ने उन शब्दों के अर्थ कॉपी में लिखने हैं। तो आइए शुरू करते हैं पाठ बचपन। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर होता है छोटा करके समझते हैं, उन पर हंसते थे। ननिहाल होता है माँ का गांव। ननिहाल क्या होता है? माँ का गांव। घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। जैसे मंदिर में या चर्च की घंटियां जब बजती उनकी आवाज़ दूर दूर तक फैल जाती। लगता है इसका संगीत से प्रभु यीशु का मीन है ईसा मसीह है। प्रभु यीशु का मीन क्या है? ईसा मसीह है। प्रभु यीशु यानी प्रभु ईसा मसीह है। स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। सूर्यास्त में सूरज का डूबना, सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज की रौनक होता है शोभा। रिज की रौनक शोभा और माल की दुकानों की चमक के आगे भी क्या कहने। स्कैडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल होता है शोर। कोलाहल क्या होता है? शोर होता है। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन होता है रेलगाड़ी, ट्रेन का मॉडल होता है प्रतिरूप। ट्रेन का मॉडल प्रतिरूप बना हुआ था। इसकी पटरियां उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल होता है संकेत। सिग्नल क्या होता है? संकेत देता खंभा, थोड़ी दूर तक बनी सुरंगे होता है गुफा। सुरंगे क्या होता है? गुफा। पिछली सदी में सदी होता है शताब्दी। सदी का क्या होता है? शताब्दी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वहीं थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती तो बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम होता है बहुत बड़ा। भारी भरकम क्या होता है? बहुत बड़ा पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। यह देखो वह गायब। उसकी स्पीड में गति या चाल, स्पीड इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था और वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। वहाँ आंखों के डॉक्टर क्या थे? अंग्रेज थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगता है। किसी व्यक्ति को जैसे शुरू में चश्मा लगेगा तो उसे थोड़ा सा अटपटा ही लगेगा। अटपटा मीन्स अजीब। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आँखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब को कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ।
जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा। चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, छेड़ा का मतलब चिढ़ाया। देखो देखो कैसी लग रही है, देखो देखो कैसी लग रही है। यानी दिन की रोशनी में जब वह लेखिका रात में लैंप के सामने काम करती थी तो उसकी नज़रें जब लगी रहती थी तो वो धीरे धीरे जब वो काम करती रहती तो दिनों दिन उसकी नज़रें क्या हो गई, कमज़ोर होना शुरू हो गई। अब आगे, आँख पर चश्मा लगाया, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, सूझे दूर की, यानी सूझे दूर की। यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। सूरत होता है शक्ल, सूरत होता है शक्ल। मैं खींची, खींची होता है झुंझलाकर, झुंझलाना मतलब गुस्सा करना। खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। शेर का मतलब यहाँ पे कविता, पर कविता बुरी न लगी। जब वह चाय पीकर चले गए, जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की, सूरत बनी लंगूर की। नहीं नहीं, नहीं नहीं, हाँ 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 हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। ये टोपी जो उसके टोपे पहनने वाला, सिर पर पहनने वाला, कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया, याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा, काली फ्रेम का चश्मा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। सूरत का मैंने अर्थ है शक्ल। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना, सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, मैंने जो टोपियाँ हैं वो कई रंगों की जमा कर ली है। जमा मतलब इकट्ठा, जमा का मतलब यहाँ पे, जमा का मीन यहाँ पे क्या है, इकट्ठा। जमा कर ली मतलब इकट्ठा कर ली है। कहीं दुपट्टों का ओढ़ना, कभी दुपट्टों का ओढ़ना, और कहाँ सहज सहल। सहज सहल होता है सरल या सीधी। सहज सहल का अर्थ होगा, सहज सहल का अर्थ होगा सरल या सीधी, सरल लिखो या सीधी। और सुबीते, सुबीते होता है आरामदायक। सुबीते क्या होता है, आरामदायक। सुबीते आरामदायक वाली हिमाचली टोपियाँ, वाली हिमाचली टोपियाँ। इसके लेखक लेखिका थी कृष्णा सोबती। तो प्रिय बच्चों, ये था पाठ बचपन। हमने आज इस पाठ को पूरा कंप्लीट रीड कर लिया है, पूरा रीड कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाठ के दौरान जो मैंने आपको शब्दार्थ बताए हैं, सभी बच्चों ने वो शब्दार्थ कॉपी में कर लिए होंगे। मुझे विश्वास ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि बच्चे अपना कार्य साथ साथ पूरा कर रहे होंगे। मैं आशा करता हूँ, फिर पूर्ण विश्वास करता हूँ कि आप पर, कि आप वीडियो को अवश्य बार बार सुने और अपना गृह कार्य साथ साथ पूरा करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो बचपन लेसन नंबर 2 यानी बसंत भाग फर्स्ट में इसके क्वेश्चन आंसरों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।